हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चार्ज प्रॉपर्टीज के सेकेंड टॉपिक के क्वेश्चंस कराऊंगा। सेकेंड टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक चार्ज प्रॉपर्टीज का लिया था, चार्ज डेंसिटी, और उसके एडवांस के क्वेश्चन कराए थे जो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब मैं चार्ज प्रॉपर्टीज के क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के एडवांस जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने चार्ज डेंसिटी के डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये दो क्वेश्चन मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या? चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसको n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इंटीजर है, तो ये जो है चार्ज के अलग अलग क्वांटा है, प्लस माइनस e, प्लस माइनस 2e, इस तरह से ये चार्ज क्वांटा है, ये चार्ज क्वांटाज हैं। तो इस चार्ज किसी भी बॉडी का क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है, यही हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि द magnitude of positive charge in a cup of water is, magnitude of positive charge in a cup of water is, options हैं 1.3 10 to the power 5 कूलम, 1.3 10 to the power 7 कूलम, 1.3 10 to the power 9 कूलम, 1.3 10 to the power 11 कूलम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि 1 कप 250 ml के बराबर लिया जाता है। 1 कप 250 ml है या 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 250 सीसी ले सकते हैं। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम हम यहां पे ले लेंगे 250 सीसी मल्टीप्लाइड बाय वाटर की डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी। सीसी से सीसी कैंसिल हो गया तो मास आ गया 250 ग्राम, यानी इन ए कप ऑफ वाटर, एक कप वाटर में 250 ग्राम वाटर है, सॉरी एक कप में 250 ग्राम वाटर है। तो अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें एक कप में, तो फार्मूला है मास इनटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास दिया है 250 ग्राम, एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 to the power 23 या 6 into 10 to the power 23 ले लिया मैंने। मॉलिक्यूलर मास H2O का, वाटर का मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का H2 यानी 2, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16। तो इस तरह से 18 जो है वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है, डिवाइडेड बाय 18 कर दिया। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन होते हैं। वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 प्रोटॉन और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 और 2 मिला के 10 प्रोटॉन हो गए। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन है, तो इसमें हमें 10 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा 250 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 18। इस तरह से स्मॉल n की वैल्यू आ गई। अब हम क्वांटाइजेशन का फार्मूला अगर लगा दें, तो क्वांटाइजेशन का फार्मूला है Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE लगा दें, स्मॉल n की ये वाली वैल्यू हम सॉल्व यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें n की जगह, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1.3 10 टू पावर 7 कूलम आ जाएगी। इस तरह से आंसर जो होगा वो सेकेंड ऑप्शन होगा 1.3 10 टू द पावर 7 कूलम। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरह का है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज in 3.2 gram neutral copper sphere is, magnitude of negative charge in 3.2 gram neutral copper sphere is, options हैं 2.1 10 to the power 5 कूलम, सेकेंड ऑप्शन है 2.1 10 to the power 7 कूलम,
थर्ड ऑप्शन 1.3 10 टू द पावर 5 कूलम और लास्ट ऑप्शन है 1.3 10 टू पावर 7 कूलम। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे 3.2 ग्राम न्यूट्रल कॉपर स्फीयर में। नंबर ऑफ एटम्स के लिए फार्मूला है मास इनटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो मास है 3.2 ग्राम, एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 पावर 23 और एटॉमिक मास कॉपर का 63.5 होता है। इस तरह से नंबर ऑफ एटम आ गया। और कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है, हमें नेगेटिव चार्ज चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज निकालना है। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, यानी 29 इलेक्ट्रॉन कॉपर के एक एटम में होते हैं। तो एक एटम में अगर 29 इलेक्ट्रॉन है तो इतने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मल्टीप्लाइड बाई, इसमें हम 29 से, नंबर ऑफ एटम में 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्मॉल n यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 3.2 ग्राम न्यूट्रल कॉपर स्फीयर में। स्मॉल n की वैल्यू आ गई तो क्वांटाइजेशन का फार्मूला Q इज इक्वल टू NE लगा दिया। n की जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहां इसको सॉल्व करने से आएगी वो वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 10 पावर -19 कूलम से। तो सॉल्व करने के बाद आंसर जो आएगा वो 1.3 10 टू द पावर 5 कूलम आ जाएगा। इस तरह से ये थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। एक बार आप इसको देख लीजिए ध्यान से और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।